Good morning, students. This is KK Bhatt here. Dear students, today I am going to teach you chapter number 2 from the Footprints Without Fate, the thief's story. Dear students, I have explained this lesson detail and we are also discussing something about the question. Today I am here with the multiple choice question with answer. Today we are here with multiple choice question with answer. Total number of question is 25. Dear students, you know well that MC question is very important and such type of question may be asked in the examination. So it is also beneficial to command your lesson to know everything. What is your lesson? I hope everyone can able to complete the MCQ answer for your revision. I've just telling you total 25 MCQ. It is beneficial for you in the examination as well as in the board examination too. So dear students, see the first question. The first question is, why does the thief return the money? Why does the thief return the money? Option A, he wanted to learn to write. Option B, he was worried about Anil. Option C, he felt guilty. And after D, none of this. तो आप समझ सकते हैं कि चोर ने पैसे वापस क्यों किए। तो इसका मात्र जो आंसर है ऑप्शन ए, he wanted to learn to write. He wanted to learn to write. That is why he changed. That is why he returned the money. Now, dear students, see the second question. What is the narrator of fairly successful hand act? फेयरली सक्सेसफुल हैंड मतलब सबसे सफल उसका हाथ किस क्षेत्र के लिए था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे here are given four option. The first is wrestling, the second is stealing, the third is deceiving, and the fourth is working hard. आप देख सकते हैं हरि सिंह जो थिएट था किस काम में माहिर था। सी द आंसर ऑप्शन बी, स्टीलिंग। वो स्टीलिंग के क्षेत्र में बहुत आगे था। नाउ इन दिस सीक्वेंस वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर थर्ड। व्हाट डज द वर्ड अलाइनमेंट? अलाइनमेंट देखो आपके बुक में आया, आपके लिए पढ़ाते समय ये वर्ड आया हुआ था जब वो कंपेयर करता अपने फेस को अनिल के फेस से। तो इसका मतलब क्या है, मीन क्या है? तो ए दिया है विदाउट एनी लाइन्स आर रिंकल्स, बी दिया है इन लाइन, सी दिया है नॉट इन ए लाइन एंड फोर्थ दिया है नन ऑफ द एबव। आई होप इट इज क्लियर टू यू, इट्स वेरी इजी फॉर यू। मतलब क्या इसका मतलब हुआ? अलाइन का मतलब विदाउट एनी लाइन आर रिंकल, विदाउट एनी लाइन्स आर रिंकल। इट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि उसके चेहरे पे किसी तरह की कोई लाइन या झुर्रियां, जिसको बोलते हो झुर्रियां, लाइनिंग या झुर्रियां नहीं थी, यानी उसका चेहरा बिल्कुल साफ था। तो आप समझ सकते हो थर्ड का जो ऑप्शन होगा वो ए होगा, यानी जो आंसर इसका होगा थर्ड का वो ये होगा, जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 इज हियर गिवन, व्हाट वाज द बॉयज एज? उस लड़के की उम्र क्या थी जो चोर बन करके अनिल से मिलने के लिए, जो चोर के रूप में नाम अपना चेंज करके हरि सिंह के रूप में अनिल से मिलने के लिए आया था। तो जो ऑप्शन दिए गए हैं, देयर आर फोर ऑप्शन, 15, सेकेंड, 25, थर्ड, 20 and D none of the above.
आई होप इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड नो राइट एंड एबल टू राइट द आंसर। बहुत आसानी से इसको आप लिख सकते हो इस आंसर को। तो इसका आंसर क्या होगा? हरि सिंह के एज को आप पता कर सकते हो लेसन से। ये जो है ऑप्शन ए, यानी हरि सिंह वाज अ 15 years old boy। इस तरह से आपने देखा कि व्हाट वाज द थीव्स एज, थीव्स की एज क्या थे उस ड्यूरेशन में। तो ये सब एमसीक्यू क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। दिया व्हाट वाज अनिल्स अप्रॉक्स एज, मतलब अनिल का अप्रॉक्स एज क्या था। Here given four option: 15, 25, 20, नॉन ऑफ द एबव। अब आप जानते हो हरि सिंह की एज कितनी थी? 15 थी। तो अनिल की एज कितनी है? 25। 25 जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। यानी आप समझ सकते हो कि अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द एज ऑफ हरि सिंह, व्हाट वाज द एज ऑफ हरि सिंह, योर आंसर इज 15। एंड व्हेन एवर यू आर आस्क्ड व्हाट वाज अनिल्स अप्रॉक्स एज, यू हैव टू राइट 25। तो आपने देखा जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका जो ऑप्शन कौन सा सही है? इसका जो ऑप्शन है वो बी सही है। बेटा ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 5। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है दिया। हाउ हैज द नरेटर डिस्क्राइब अनिल। वेरी गुड आंसर। मतलब इसमें जो है अनिल के कैरेक्टर को राइटर किस रूप में डिस्क्राइब करता है। वो कहता है कि अनिल वॉज सिंपल, अनिल जो था बहुत सिंपल आदमी था। दूसरा कहता है काइंड हार्टेड था वो। तीसरा इजी गोइंग। और चौथा ऑल ऑफ द। तो देखो वो सिंपल भी था, बहुत सिंपल कपड़े पहनता था, सिंपली से रहता था, काइंड भी था, बहुत दयावान था, इसी गोइंग बहुत सिंपल लाइफ जीता था। तो इसका अगर आपसे आंसर ऑप्शन पूछा जाएगा तो ऑप्शन आपका दिखा रहा है स्क्रीन पर, वो क्या है? ऑल ऑफ द एबव। वो क्या होगा? ऑल ऑफ द एबव, मतलब जो ऊपर के सारे ऑप्शन क्या है? सही है। तो इस तरह से आपने देखा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 7 आप देख सकते हो। ये व्हाट वाज अनिल्स डूइंग व्हेन द बॉय मेट। मतलब जब लड़का उससे मिलने के लिए आया, उसमें अनिल क्या काम कर रहा था, क्या कर रहा था? क्या फर्स्ट दिया है कुकिंग, क्या वो खाना पका रहा था? सेकेंड वॉचिंग ए मैच, क्या कोई मैच देख रहा था? थर्ड प्लेइंग, क्या वो फिर कोई खेल खेल रहा था? एंड फोर्थ राइटिंग एन आर्टिकल, एक क्या वो एक आर्टिकल लिखने जा रहा था। तो इस तरह की 4 ऑप्शन दिए गए हैं। और देख सकते हो व्हाट वाज अनिल डूइंग व्हेन द बॉय मेट हिम। जब लड़का उससे मिला तो अनिल क्या कर रहा था? द ऑप्शन फर्स्ट कुकिंग, कुकिंग वो नहीं कर रहा था। वो क्या कर रहा था? वॉचिंग ए मैच, वो रेसलिंग मैच देख रहा था। अब ध्यान देंगे लेसन को, अब देखेंगे तो उसमें क्या मिलेगा आपको कि जब अनिल उससे मिला तो उसने वो लड़का, जब बॉय अनिल से मिला तो अनिल उसमें क्या कर रहा था? वॉचिंग ए मैच, रेसलिंग मैच देख रहा था। अब आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो भी बहुत अच्छी, आप देखिए आपने पढ़ा है इसको और इस लेसन को भी आपने पढ़ा है। दिया हाउ डिड द नरेटर अटेम्प्ट एट बीइंग फ्रेंड्स विथ अनिल, यानी नरेटर अटेम्प्ट एट बीइंग फ्रेंड विथ अनिल। तो जो हरि सिंह है, ठीक है, वो अपने अनिल को कैसे मित्र बनाना चाहे, क्या करके। आप जानते हो जो फ्लैट जो तारीफ होती है वो तो सबको अच्छी लगती है, किसी की आप तारीफ करते हो तो अगला आदमी क्या होता है? खुश होता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया है फ्लैटरिंग हिम, पहला ऑप्शन होता है फ्लैटरिंग हिम। दूसरा टीजिंग हिम, टीजिंग हिम मतलब उसको चिढ़ाना। थर्ड ऑप्शन इंट्रोड्यूसिंग हिमसेल्फ, स्वयं को इंट्रोड्यूस करना। एंड फोर नॉन ऑफ द एबव। तो ये देखो 4 ऑप्शन है। तो मैंने बताया कि फ्लैटरिंग मतलब बटरिंग करना, चापलूसी करना, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है, जैसा कि आपने स्क्रीन में देख रखा है, जो ऑप्शन ए होगा वो आपका 100% करेक्ट होगा। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। व्हाट डिड द बॉय आस्क अनिल फॉर। लड़के ने अनिल से क्या मांगा, मतलब इन वो क्या अनिल से क्या काम करना चाहता, अनिल क्या वो काम क्या करना चाहता था। पहला चीज है टू गिव हिम फूड, क्या उसने उससे भोजन मांगा। टू एम्प्लॉय हिम, क्या वो उससे नौकरी मांगा। टू हिम इन मनी, क्या वो उससे मनी मांगा। एंड टू सिंग, क्या उसने उसे पढ़ाने के लिए कहा। नो। तो इसमें क्या है, अब देखिए स्क्रीन पे बी ऑप्शन दे रहा है। तो अनिल के पास जब वो जाता है, ठीक है, तो उसकी तारीफ करता है, तो वो अनिल से सबसे पहले क्या मांगता हो? नौकरी मांगता हो। कहते रहे कोई भी काम हो आप दे दो।
क्योंकि वो काम करना चाहता है। फिर अनिल वो कहते भी, मैं काम तो दे सकता हूँ लेकिन मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता हूँ क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। तो वो कहता है कि क्या, तो कहला कोई बात नहीं। तो वो कहता है क्या भोजन दे सकते हो? तो क्या कहता है कि यस ही कैन पे द फूड। इन दिस वे यू कैन सी द ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट to imply him. Now I am going to teach the question number 10. How often did the boy change his name? कैसे लड़का जो अपना नाम चेंज करता था? Here are given time condition. पहला टाइम कंडीशन है एवरी डे, क्या वो प्रतिदिन अपना नाम चेंज करता था? दूसरा है एवरी वीक, प्रत्येक सप्ताह वो चेंज करता था। तीसरा एवरी मंथ, हर सप्ताह वो चेंज करता था। एंड चौथा एवरी ईयर। आप समझ सकते हो इसमें, जैसा कि आपने लेसन में देखा होगा तो उसने खुद ये एडमिट किया है कि एवरी मंथ ही चेंज हिज नेम। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। तो आई होप इट इज क्लियर। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 11. He changed his name in order to stay ahead of. He changed his name in order to stay ahead of. उसने अपने नाम को चेंज किया। आप देखते हैं क्या है, किससे डिफेंस करने के लिए? पुलिस, सबसे पहली चीज पुलिस। दूसरा क्या है? फार्मर एम्प्लॉइज, जिसका वो काम करता था उससे बचने के लिए। सी जो है नन ऑफ देम, एंड डी बोथ ऑफ देम। तो जैसा कि आप ऑप्शन देख रहे हैं, क्या है ये? बोथ ऑफ देम। वो जो चेंजिंग करता है वो बोथ ऑफ देम होता है। इसके बाद हम देखते हैं व्हाट नेम डिड ही टेल अनिल। आप समझ सकते हो, आप जाओ ऑप्शन देखो कि अनिल को उसने क्या नाम बताया था। तो आप समझ सकते हो चोर का क्या नाम था। ठीक है, जैसा कि आपने लेसन में पढ़ा होगा। तो क्या उसे नाम बताया? अनिल सिंह। दूसरा ऑप्शन है हरिलाल। तीसरा है हरि सिंह एंड चौथा है अनिल लाल। तो आप देख सकते हो कौन सा नाम उसे बताया था। तो आप देख सकते हो उसका क्या नाम था चोर का? सी, ऑप्शन सी। यू कैन सी हियर ऑप्शन सी। जो ऑप्शन सी है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। यानी उसका नाम क्या था? हरि सिंह। व्हाट इज नेम? हरि सिंह। तो आप ऑप्शन सी आप करेक्ट कर लेंगे, हरि सिंह। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 देखो दिया है, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड ग्रांटिंग। अब ग्रांटिंग का मतलब क्या होता है? अब इसका देखो यहाँ चार ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है मेक ए लो इन आर्टिकुलेट साउंड, ग्रंटिंग गुर्राना होता है। दूसरा है से समथिंग विच इज क्लियरली ऑडिबल, बिल्कुल ही नहीं होगा। शाउटिंग एंड थर्ड शाउटिंग एंड फोर्थ नॉन ऑफ देम। तो आप देखो वो इंट्रिकुलेट साउंड, मेक अ लो इंट्रिकुलेट साउंड, गुर्राते हैं लोग, चले ना, जैसे तो वर्ड गुर्राना होता है जैसे डॉग और ग्रंटिंग करते हैं। तो मतलब मेक ए लो इन आर्टिकुलेट साउंड। तो आई होप इट इज क्लियर। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। हाउ वाज द मील दैट ही कुक्ड द फर्स्ट नाइट। जब हरि सिंह ने पहली रात भोजन पकाया था, खाना पकाया था, तो भोजन कैसा था? उसका टेस्ट कैसा था? पहला ऑप्शन है डिलीशियस, स्वादिष्ट। दूसरा माउथ वाटरिंग, मुंह में पानी आ जाना। तीसरा फिंगर लाइकिंग फूड, ऐसा फूड था, इतना टेस्टी फूड था कि उसको खाने के बाद लोग उंगलियां चाटते रहते हैं। एंड डी ऑप्शन टेरिबल। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो ऑप्शन है आपका क्या है? वो डी। डी का मतलब क्या है? वो कैसा था उसका फूड मील? कैसा था? टेरिबल, बहुत ही खराब, बहुत ही भद्दा खाना था, बिल्कुल उसको लाइक नहीं करना चाहता था। अब बेटा देखते हैं 15 क्वेश्चन। व्हाट डिड अनिल डू विद द फूड। अनिल ने उस फूड के साथ क्या किया? ऑप्शन ए अनिल सेड ही लाइक्ड इट, Anil could not have enough of it. Anil was liking his fingers. Anil gave it to a stray dog. जो कि खाना बहुत ही खराब था, बिल्कुल खाने लायक नहीं था। एट लास्ट अनिल ने क्या किया? उस भोजन को उसने जो गली के स्ट्रे डॉग थे, जो आवारा कुत्ते थे, जो घूमने वाले कुत्ते थे, उन कुत्तों को ले जाके खाना खिला दिया। क्यों खाना खिला दिया?
because the taste of meal is too worst, कह सकते हो too worst. Now see here question number 16. What did Anil promise him to teach? अनिल ने उसको क्या प्रॉमिस किया था सिखाने के लिए? राइट हिज नेम, नाम लिखना, कुक, राइट फुल सेंटेंस लिखा, ऑल ऑफ द एबव. तो डी ऑप्शन जो सही होगा, ऑल ऑफ द एबव. ये ऑप्शन डी आप देख सकते हैं यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑल ऑफ द एबव. तो इस तरह से आपने देखा. तो राइट हिज नेम, नाम लिखना, कुकिंग करना और पूरा सेंटेंस लिखना, ये तीनों चीजें उसने उसको सिखाने का प्रॉमिस किया था. अब आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17. Did Anil really mind his petty ways of earning money? Did Anil really mind his petty ways of earning money? Option A, yes. Option B, no. Option C, maybe. Option D, he did not earn थ्रू पेटीज वे. तो आप देख सकते हो नो, क्योंकि सही तरीके से अनिल जो है वो कभी कभार पैसे कमाता है. ठीक है, तो आप लिखोगे नो. डिड अनिल रियली माइंड हिज पेटी वेज ऑफ अर्निंग मनी? तो आपका ऑप्शन क्या होगा? नो, क्योंकि अनिल को कभी कभार पैसे मिलते हैं. ठीक है, अब आते हैं 18 पर. अ क्यूअर वे टू अर्न मनी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड क्यूअर? क्यूअर की मीनिंग क्या है? पहला ऑप्शन स्ट्रेंथ, सेकेंड ऑप्शन फेमस, सी रेयर एंड डी इलीगल. I hope A is correct answer, strength. Now see here question number 19. Who was the most trusting person whom the narrator had ever met? मतलब इसके पहले जिन लोगों से मिला उन लोगों में सबसे अधिक विश्वसनीय, सबसे अधिक उस पर विश्वास करने वाला व्यक्ति कौन था? आप देख सकते हैं इसमें अनिल ऑप्शन है, दूसरा है पब्लिशर, तीसरा अनिल फ्रेंड, चौथा नन ऑफ द एबव. तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऑप्शन आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है. वो ऑप्शन क्या है? ए. ये जो है अनिल, अनिल वाज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन हुम द नरेटर हैड एवर मेट. तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? अनिल. नाउ वी सी हियर क्वेश्चन नंबर 20. क्वेश्चन नंबर 20. हु इज इजियर टू रोब? किस आदमी को लूटना आसान है? केयरलेस मैन, एक लापरवाह आदमी, a greedy man, एक लालची आदमी, a trusting man and अनिल. इन चारों में से कौन सा आदमी को किसको लूटना आसान है? आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आंसर आपको शो हो रहा है बी, यानी कि a greedy man. अब इसके बाद हम 21 देखते हैं. What takes all the pleasure out of work? What does all the pleasure out of what takes all the pleasure out of work? बेटा देखो यहाँ चार ऑप्शन दिए गए हैं. रोबिंग ए केयरलेस मैन, रोबिंग ए ग्रीडी मैन, when someone doesn't notice they have been robbed. तो आप देखो रोबिंग ए ग्रीडिंग मैन, both A and C, both A and C. A और C जो ऑप्शन होगा वो आपका करेक्ट होगा. What takes all the pleasure out of work? मतलब केयरलेस मैन को लूटना. ठीक है, अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 22. हाउ मच मनी डिड ही स्टील? मतलब जो हरि सिंह था उसने कितना पैसा चुराया था? ऑप्शन ए 500, ऑप्शन बी 600, ऑप्शन बी 700, ऑप्शन डी 800. You can see here answer B 600. Now see question number 23. Did he get away on the Lucknow Express? क्या वो लखनऊ एक्सप्रेस पकड़ के भाग गया? Yes, no, maybe none of the above. What is your answer? No, वो भागा नहीं. Question number 24. How, according to the narrator, would Anil feel upon finding out about the theft? Angry, fear, sentence क्या हुआ? Sad. Sad था वो. ठीक है, why? Sad था because जो है वो वापस कर दो, उसके पैसे को वापस कर दिया, बहुत दुखी हुआ उसके ट्रस्ट को तोड़ करके. ठीक है, तो ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर 24. बेटा अब लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर 5. ये चैप्टर का लास्ट एमसीक्यू क्वेश्चन है, वो है व्हाट डिड ही डू विद द मनी? उसने पैसे का उसने क्या किया? रैन अवे विथ इट, क्या वो पैसे लेके भाग गया?
सीविट, क्या उसने पैसों को फेंक दिया। बॉट ए साइकिल विथ इट, क्या उसने उस पैसे से साइकिल खरीदा। रिटर्न इट, और लास्ट ऑप्शन है रिटर्न इट, उसने उसको वापस कर दिया। ठीक है, तो these are 25 question which I explained as MCQ, that is more beneficial for your examination. I hope you understand well and enjoy well. Thanks to watch my video.